Assalamu alaikum first year. How are you? I hope you all are fine at home, and I am going to take a start lecture number 5 of chapter number 1, and lecture number 5 is all about the steps of biological organization. You know, we are studying steps of biological organization one by one. ठीक है, in the last lecture we have studied about the molecular level. In today's lecture we will study next step, and let's see what is the next step. ओके, स्टेप नंबर 4 इज़ सेल एंड द ऑर्गेनेली लेवल. ओके बच्चों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो भी एक लेवल गुजर जाता है, ठीक है, जब उससे नेक्स्ट लेवल आता है तो जो पिछले लेवल के अंदर हो रहा होता है नेक्स्ट लेवल उसी से मिलकर बनता है. फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जो थे वो एटम से मिलकर बन रहे थे, ठीक है. उसके बाद जब एटम बना था तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना था, ठीक है. आज जो हमने पढ़ना है वो है सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल. इसमें मैं आपको सबसे पहले जो ऊपर लिखा है उसको रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा खुद बताऊंगी कि ऑर्गेनेली लेवल और सेल लेवल पहले ही कौन सा आता है, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनेली लेवल आता है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, इस वजह से ये लेवल इकट्ठा लिखा गया है, ठीक है. इसको इकट्ठा एक्सप्लेन किया गया है. ऑर्गेनेली लेवल का मतलब ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती हैं, ठीक है. जैसे हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ा और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ा, इन दोनों से मिलकर छोटी छोटी सी ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ठीक है. ये ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है गया. और हर ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन है. अब सेल जो अपना टोटल ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो इन ऑर्गेनेलीज की वजह से परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है. इट्स मीन के पहले ऑर्गेनेलीज आती हैं और उसके बाद सेल आता है. अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या. डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज. देखा, मैंने कहा था ना कि डिफरेंट किस्म के माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब अपने आप को अरेंज करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे तो उससे क्या बनता है, सेल्स बनते हैं और उसके ऑर्गेनेलीज बनते हैं. ऑर्गेनेलीज एक्चुअली आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर. सब सेलुलर का मतलब होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो. ये सेल से थोड़े छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज. Okay, some organisms are unicellular consisting of single cell like bacteria and protists. Okay, अब देखिए हमें ये पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट हैं. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं जिनकी इंटायर बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर कंसिस्ट करती है. उनकी पूरी बॉडी के अंदर टोटल एक सेल होता है, ठीक है. जिनके अंदर एक सेल होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर. और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है. अब उनके अंदर देखें, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल और दूसरों के अंदर अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अब जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो प्रोटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद जिनके अंदर मल्टी सेलुलर जो होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, उसमें प्लांट्स हैं, उनमें एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें फंजाई आ जाते हैं, ठीक है. हम भी, हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. और ऑर्गेनेलीज, अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ठीक है. न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज विच हैव बीन स्टडीड फॉर देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इन द सेल. देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं. अब हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है. जैसे अब एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, गोल्जी कम्प्लेक्स एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है. अब ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं ये एक तरह से जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है. तो स्कूल के अंदर, ये कॉलेज है आपका, कॉलेज के अंदर हर बंदा अपना अपना काम करे. आपके टीचर्स अपना काम करें, आपके प्रिंसिपल अपना काम कर रही है, इवन कि जो आपके ठीक है आंटी हैं जो हमारे स्कूल का काम करती हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं. हमारे गार्ड हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक हो गया. स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं. इट्स मीन कि हर बंदा अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है. इसी तरह से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो अपनी अपनी जॉब कर रही होती हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और इनके काम करने की वजह से एक सेल पूरा अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, ठीक है. फंक्शन ऑफ सेल इज अकम्प्लिश्ड बाय इट्स ऑर्गेनेलीज. इट्स मीन यही जो मैंने आपसे पहले अभी बोला कि सेल जो है वो इन सारी ऑर्गेनेलीज की वजह से अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है. A cell membrane is present in all the cells.
वेदर इट्स प्रोक्रियोट और द यूक्रियोट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये सारे ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, जैसे गोल्जी कम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स हैं, ये सारे जो ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर पाए जाएं। कुछ ऑर्गेनेलिज किसी सेल के अंदर होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलिज किसी के अंदर नहीं होते, ठीक है। अब जैसे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि हर सेल के अंदर पाई जाती है, चाहे वो प्रोक्रियोट हो चाहे वो यूक्रियोट हो। अब प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स क्या होते हैं? प्रोक्रियोट्स हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज, ठीक है। प्रोक्रियोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती। यूक्रियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज का मतलब ये होता है जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना ऑर्गेनेलिज के अंदर, वो एक डिस्टिंक्शन होती हैं, ठीक है, उससे पता चलता है कि कोई चीज़ वाज़िया है कि नहीं है। समझ आई मेरी बात की? जैसे हम प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का डिफरेंस देखते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोक्रियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये फिक्रा गलत है। प्रोक्रियोट्स के अंदर न्यूक्लियस है बट डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। डेफिनेट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस वाज़िया नहीं है। वाज़िया तब होता है जब उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूक्रियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से वो डेफिनेट हो जाता है, वो वाज़िया हो जाता है, लेकिन प्रोक्रियोट्स के अंदर न्यूक्लियस गैर वाज़िया होता है। इसी तरह से यूक्रियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो मेम्ब्रेनस होती हैं, इट्स मीन कि वो वाज़िया होती हैं, उनका पता होता है कि ये ऑर्गेनेलिज हैं। लेकिन प्रोक्रियोट्स के अंदर पहले तो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज होती हैं, दूसरी बात कि समटाइम्स मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं होती। ओके, ये स्टेप 5 है, ठीक है, टिश्यू लेवल। अब आज हमने 2 स्टेप्स पढ़ने हैं, ठीक है, स्टेप 4 और आज अब ये हम पढ़ने लगे हैं स्टेप 5, दैट इज़ टिश्यू लेवल। अब देखें होता क्या है, ठीक है, पहले सबसे पहले ये बात सुन लें, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। सेल नहीं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। अब देखें बेटा, आप ये बताएं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के अंदर टिश्यूज़ हो सकते हैं? यूनिसेलुलर के अंदर मैंने आपको बताया कि एक ही सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ही सेल होगा तो टिश्यू कैसे बनेगा? क्योंकि टिश्यूज़ तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। तो टिश्यू लेवल जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स, ठीक है। क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बंडल की फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेते हैं और फिर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ आई? दीज आर कॉल्ड टिश्यूज़। अब देखें ये टिश्यूज़ की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ईच टिश्यू हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हर टिश्यू का अपना फंक्शन होता है। अब एग्जांपल्स देखें, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू के अंदर मुख्तलिफ सेल्स ने मिलकर एक टिश्यू बनाया है मस्कुलर टिश्यू, लेकिन मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक ही सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज़ फॉर द मूवमेंट, ठीक है। मसल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द मूवमेंट एंड मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर सिक्रेशंस कॉज करते हैं। उसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो वाटर कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, एंड फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड की ट्रांसलोकेशन करते हैं, प्रोटीन्स की ट्रांसलोकेशन करते हैं, स्टार्च की ट्रांसलोकेशन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। This was today's lecture. I hope you understand it well. I will see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Take care of yourself.